तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं भगवान परशुराम वीएस अर्जुन के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्जुन और परशुराम जी का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। अर्जुन भगवान परशुराम के एक बाल के बराबर भी नहीं है। पर कुछ महान लोग जो अपने आप को भगवान से भी ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं, वह ये कहते हैं कि अर्जुन भगवान परशुराम से बेटर था। तो ये वीडियो उनको रिप्लाई करने के लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्जुन के बारे में। तो अर्जुन को कई बार महर्षि नर का अंश अवतार भी कहा गया है और कई बार देवराजेंद्र का अवतार भी कहा गया है। और भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार कहा गया है। और अगर रही बात अर्जुन की, जो लोग ये कहते हैं कि अर्जुन महर्षि नर के अवतार थे इसलिए वो इतने शक्तिशाली थे, पहली बात तो अर्जुन महर्षि नर के अंश अवतार हो सकते हैं, पर अंश अवतार होने से कोई सर्वशक्तिशाली नहीं हो जाता है। क्योंकि अगर किसी के अंश अवतार होने से कोई सबसे शक्तिशाली हो जाता है तो अश्वत्थामा दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा होगा, क्योंकि वो भगवान शिव का अंश अवतार था। और अर्जुन तो भगवान विष्णु के अंश अवतार के भी अंश अवतार थे और भगवान परशुराम भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे। इससे साफ साफ साबित हो जाता है अर्जुन आसपास भी नहीं भटकते भगवान परशुराम के। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में। तो भगवान परशुराम को उनके अस्त्र भगवान शिव शंकर ने दिए थे। भगवान परशुराम के पास दुनिया के सभी अस्त्र थे। भगवान परशुराम के पास किसी भी अस्त्र की कमी नहीं थी। ब्रह्मांड अस्त्र से लेकर शांबावास्त्र, पशुपतास्त्र से लेकर नारायणास्त्र, दुनिया के जितने भी अस्त्र थे सब भगवान परशुराम को आते थे। अब बात कर लेते हैं अर्जुन के बारे में। अर्जुन के पास भी काफी सारे अस्त्र थे, जैसे कि यमदंड, पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र जैसे कई सारे अस्त्र। लेकिन फिर भी अर्जुन भगवान परशुराम के आसपास भी नहीं भटकते। कुछ महान लोग ये कहते हैं कि देवताओं ने अर्जुन को अस्त्र दे दिए थे और भगवान शिव ने अपना पशुपतास्त्र दे दिया था, इसलिए अर्जुन के पास सबसे ज्यादा अस्त्र थे। तो उनको मैं ये बता दूं, जब भगवान शिव अपना एक पशुपतास्त्र अर्जुन को दे सकते हैं तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को पूरी शिक्षा दी थी। तो उस शिक्षा में कौन कौन से दिव्यास्त्र होंगे वो आप खुद ही सोच सकते हैं। भगवान शिव ने खुद ही ये कहा था कि मैंने अपनी समग्र विद्या परशुराम को दे दी है। इससे हमें पता चलता है कि अस्त्रों और शस्त्रों के मामले में भगवान परशुराम कहीं गुना आगे हैं अर्जुन से। अब बात कर लेते हैं तपोबल के बारे में। कुछ महारथी लोग कहते हैं कि अर्जुन भगवान परशुराम से तपोबल में ज़्यादा थे। तो अब मैं उनको बता दूं, भगवान परशुराम का आधे से ज़्यादा जीवन तो तपस्या करने में बीत गया था। भगवान परशुराम बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान परशुराम ने हनुमान जी से ज़्यादा जीवन जिया है। वह भगवान श्री राम से पहले भगवान विष्णु के अवतार हैं और अब तक वो जिंदा हैं। तब से वो लेकर अब तक वो बाल ब्रह्मचारी हैं और वो अपने साधना में लीन है। भगवान परशुराम का 70 से 80% का जीवन सिर्फ और सिर्फ तपस्या में बीत गया है, जिससे आप सोच सकते हैं भगवान परशुराम की तपस्या और तपोबल किस लेवल की थी। भगवान परशुराम की तपस्या इतनी खतरनाक थी कि स्वयं भगवान शिव शंकर ने अपना शिष्य बना लिया था परशुराम को। जिन शिव जी ने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, उनने सिर्फ और सिर्फ परशुराम को शिष्य बनाया। और भगवान परशुराम की तपस्या से एक भार्गवास्त्र नाम का अस्त्र बना। भगवान शिव ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र, यहाँ तक कि 3 सबसे शक्तिशाली धनुष भी भगवान परशुराम को दे दिए थे, जो थे पिनाक धनुष, सारंग धनुष और विजय धनुष। जिससे आप सोच ही सकते हैं भगवान परशुराम कितने ज्यादा शक्तिशाली होंगे। जबकि श्री राम और श्री कृष्ण के पास सिर्फ सारंग धनुष था और भगवान शिव का पिनाक धनुष श्री राम जी ने तोड़ दिया था, जबकि भगवान परशुराम ने तीनों धनुष लेकर रखे थे। कर्ण का विजय धनुष भी भगवान परशुराम से ही मिला था। अब बात कर लेते हैं अर्जुन के तपोबल के बारे में। तो महाभारत में अर्जुन कहीं तपोबल करते हुए देखा नहीं गया है। बस एक बार पाशुपतास्त्र लेते समय अर्जुन ने तपस्या की थी, पर उतनी सी तपस्या से आप भगवान परशुराम के तपोबल को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये तो वही बात हो जाएगी, आप एक चींटी को एक यूनिवर्स से कंपेयर कर रहे हैं। कोई भी कंपैरिजन नहीं है इन दोनों के बीच में तपोबल के मामले में। भगवान परशुराम का तपोबल अर्जुन से लाखों करोड़ों अरबों गुना ज्यादा था। अब बात कर लेते हैं विद्या के बारे में। तो भगवान परशुराम को सभी वेदों का ज्ञान था। भगवान परशुराम बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थे। अर्जुन भी ज्ञानी थे, पर भगवान परशुराम के आसपास भी नहीं थे। अर्जुन ने गीता का ज्ञान सुना था पर भूल गए थे, पर गीता का ज्ञान सुनाने वाले नारायण के अवतार स्वयं भगवान परशुराम है। इसका मतलब भगवान परशुराम को भी पूरी गीता का ज्ञान है। और भगवान परशुराम को धनुर्वेद की 14 विधियां आती थी। अगर आप धनुर्वेद के बारे में बात करेंगे तो अगर आप कंपैरिजन करोगे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और भगवान परशुराम का और भूल जाओगे कौन कौन है, तो आपको भगवान परशुराम सबसे आगे लगेंगे। क्योंकि आप धनुष के मामले में देख लीजिए, अस्त्र के मामले में देख लीजिए, किसी के मामले में देख लीजिए, भगवान परशुराम इज हायर देन एबव। क्योंकि इसका एक रीजन है, भले ही ये तीनों एक बराबर हैं, भगवान शिव ने अपने सभी अस्त्र भगवान परशुराम को दे दिए थे, इसलिए भगवान परशुराम श्रेष्ठ हैं। मैं मानता हूँ कि भगवान श्री राम
भगवान परशुराम भगवान श्री कृष्ण तीनों एक बराबर हैं और सबसे ज़्यादा पूजनीय भगवान श्री राम है, इसका भी मैं जानता हूँ। लेकिन अगर आप धनुर्विद्या के बारे में देखेंगे, भगवान परशुराम थोड़े आपको ज़्यादा लगेंगे। अब बात कर लेते हैं अर्जुन के बारे में। तो मेरे हिसाब से अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ 2 विद्याएँ आती थी धनुर्वेद की। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि द्रोणाचार्य को भी सिर्फ 2 ही विद्या आती थी और भगवान शिव ने और बाकी देवताओं ने अर्जुन को विद्या नहीं सिखाई थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को अस्त्र और शस्त्र दिए थे। और रही बात इंद्र की, तो इंद्र के पास भी 5 विद्या का ज्ञान नहीं था। अगर उनके पास होता तो वो गंधर्वों को वापस जिंदा कर लेते, पर उनको संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ गई थी। इससे हमें पता चलता है कि इंद्र के पास भी समग्र विद्या नहीं थी और अर्जुन के पास भी समग्र विद्या नहीं थी। अगर अर्जुन के पास होती तो वे अभिमन्यु को वापस जिंदा कर लेते। विद्या के मामले में भी भगवान परशुराम अर्जुन से कहीं गुना आगे हैं। अब बात कर लेते हैं फीट्स के बारे में। भगवान परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन को 1 दिन से भी कम समय में हरा दिया था। उसकी 17 से ज़्यादा यक्षोनी सेना को अकेले हरा दिया था, और वो भी 1 दिन से कम समय में। वो कार्तवीर अर्जुन जिसने रावण को अपने हाथों में दबा के रखा था। रावण के साथ कई लोग थे, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे महारथी, लेकिन कोई भी उसे छुड़ा नहीं पाया था। इससे आप कार्तवीर अर्जुन की शक्ति के बारे में जान ही सकते हैं। भगवान परशुराम ने बड़ी आसानी से कार्तवीर अर्जुन का वध कर दिया था और भगवान परशुराम ने अपनी सबक विद्या सभी योद्धाओं को बांटी थी और सब अपनी सारी विद्या कर्ण को दे दी थी। यही रीजन है कि लोग भगवान परशुराम को हेट करने लग गए हैं। और भगवान परशुराम के फीट्स के बारे में ध्यान दें तो भगवान परशुराम ने भगवान गणेश के साथ भयंकर युद्ध करके भगवान गणेश का दांत काट दिया था। और एक बार भगवान परशुराम और हनुमान के बीच युद्ध छिड़ गया तो भगवान हनुमान ने भी स्वीकार लिया था कि भगवान परशुराम को दुनिया का कोई योद्धा हरा ही नहीं सकता। भगवान हनुमान भी भगवान परशुराम को हरा नहीं पाए थे क्योंकि दोनों इक्वल थे। अर्जुन के फीट्स के बारे में ध्यान दें तो अर्जुन 14वें दिन कर्ण पर भारी पड़े थे। अर्जुन ने एक बार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को हराया था और अर्जुन ने कई बार कई योद्धाओं को हराया था। लेकिन ये फीट्स भगवान परशुराम के आसपास भी नहीं भटकती। इन सभी बातों से हमें ये पता चलता है भगवान परशुराम बहुत ऊपर हैं, करोड़ों गुना ऊपर हैं अर्जुन से। लेकिन ये सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं आजकल कि भगवान परशुराम अर्जुन से नीचे हैं? तो इसका रीज़न है, कुछ महागवाल लोग ये कहते हैं कि भगवान परशुराम भीष्म से हार गए थे और अर्जुन ने भीष्म को हरा दिया था, इसलिए अर्जुन बेटर है। पहली बात तो मैं उनसे तय कहना चाहूँगा कि जाके एक बार परशुराम जी और भीष्म का युद्ध देख लो। 10 से ज़्यादा बार भीष्म बेहोश होकर गिर पड़े थे युद्ध के बीच में। भगवान परशुराम ने जो हालत करी थी ना भीष्म की, वो भीष्म ही जानते हैं। वह तो भगवान शिव के कारण आकाशवाणी हुई थी तब भगवान परशुराम पीछे हटे थे, अन्यथा भीष्म किसी भी कीमत पर परशुराम को हरा नहीं सकते थे। और भगवान परशुराम अपनी 5% पावर भी यूज़ नहीं कर रहे थे, तो भीष्म को पकड़ के एक ही फरसे से उसका सिर काट देते। कोई भी योद्धा भगवान परशुराम के आस पास भी नहीं भटकता। लेकिन मुझे एक अंधभक्तों से ये एक बात कहनी है कि अगर आपको ये लगता है कि भीष्म ने परशुराम को हराया था, मैं नहीं मानता और कोई भी नहीं मानता, लेकिन चलो आपके लिए एक बार मान लिया, तो अगर भगवान परशुराम को भीष्म ने हरा दिया था तो भगवान परशुराम को हनुमान जी नहीं हरा पाए थे। इसका मतलब हनुमान जी भी भगवान भीष्म के हनुमान जी भी भीष्म के नीचे होंगे। और एक बार हनुमान जी और श्री राम जी के युद्ध के बीच में भी हनुमान जी जीते थे, इसका मतलब श्री राम जी भी भीष्म के नीचे हो जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि श्री राम जी, हनुमान जी और परशुराम जी अर्जुन से नीचे हो गए। हाँ, अब इसका जवाब दो तुम लोग। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो ये 3 वॉरियर है ना, श्री राम जी, हनुमान जी और परशुराम जी, अगर ये अपनी एक उंगली से भी मारते ना अर्जुन के, तो अर्जुन को करोड़ टुकड़े होकर अर्जुन दूर जाके गिरते। ये तीनों दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक है। और पहली बात तो और आखिरी बात ये कि भगवान से किसी का कंपैरिजन मत करो, क्योंकि किसी का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ना ही लक्ष्मण जी से भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक टाइप से भगवान ही हैं। कृपया करके योद्धाओं से कंपैरिजन करें। अर्जुन तो योद्धाओं को भी नहीं हरा पा रहे थे। भगवान को हराना असंभव है अर्जुन के लिए। अर्जुन तो क्या, किसी के लिए भी असंभव है। कर्ण, भीष्म, द्रोण, भागता है, अर्जुन कोई भी हो, 1 हो, करोड़ हो, अनगिनत हो, भगवान को नहीं हरा सकते। कर्ण अपने कवच कुंडल के साथ, करोड़ों कवच कुंडलों के साथ और करोड़ों कर्ण एक साथ मिलकर भी भगवान शिव से युद्ध करेंगे, 1 सेकंड भी नहीं झुकेगा। कृपया करके अंधभक्ति करना बंद करो। और जो खुद को अपने धर्मात्मा कहते हैं, वो खुद अपने धर्म को नष्ट करते हुए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना भगवान परशुराम के एक बाल के बराबर भी नहीं था अर्जुन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल माइथोलॉजिकल डिस्कस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।